Hello बच्चों, let's see this question and here this question says currently how many seats are reserved for SC and ST in लोक सभा इलेक्शन। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं या लोकसभा में शेड्यूल कास्ट इट्स मीन SC और शेड्यूल ट्राइब इट्स मीन ST, इनके लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी सीट्स रिजर्व करके रखी गई हैं। आपके ऑप्शन है 84 एंड 47, 97 एंड 14, 72 एंड 42, यहाँ पे 69 एंड 29। देखिए, आपको ये तो पता है कि इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं टू इलेक्ट अवर गवर्नमेंट। अब जब इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, अलग अलग एरिया में कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उसमें SC और ST कम्युनिटी के कैंडिडेट भी हों, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सीट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ एरिया रिजर्व कर दिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर द वीकर सेक्शन। अब जो हमारे संविधान निर्माण करने वाले थे, संविधान निर्माता, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, उनको पता था कि जब भी देश में इलेक्शन होंगे तो जो पावरफुल लोग हैं वही कैंडिडेट बनेंगे और वही इलेक्शन में जीत जाएंगे और उनकी सरकार बनेगी। तो वो चाहते थे कि जो सोसाइटी के हमारे कंट्री के जो वीकर सेक्शन है, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, उनको भी आगे आने का मौका मिले, वो भी एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हों, फिर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें, जीतें और अपनी सरकार बनाएं ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को रख सकें आगे। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया, जब इंडिया के इलेक्शन के टाइम पे इंडिया को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, उन एरियाज में कुछ कुछ स्पेसिफिक एरिया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या कर दिए, रिजर्व कर दिए। अच्छा, जो रिजर्व एरिया होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो एरिया है ना, जो मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ रेड वाला, ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व करके रखा गया है। तो यहाँ से जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ही होंगे, शेड्यूल ट्राइब या जनरल कम्युनिटी के नहीं होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए कि ये वाला एरिया जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रही हूँ, ये वाला एरिया किसी ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व करके रखा गया है, तो यहाँ से जो कैंडिडेट इलेक्ट होकर आएंगे वो कौन से कम्युनिटी के होंगे, वो ST के ही होंगे। यानी कि इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़े भी होंगे ना, वो भी सभी ST कम्युनिटी के ही होंगे। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, आपको समझ में आया होगा। और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होता है कि जिसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करके रखी गई है, तो वहाँ से वही पर्टिकुलर कम्युनिटी का कैंडिडेट खड़ा होगा। अगर ST के लिए रिजर्व है तो ST कम्युनिटी का कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करेगा इलेक्शन में वहाँ से, और अगर SC के लिए कोई सीट कोई कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करके रखी गई तो वहाँ पर कोई SC कैंडिडेट ही कॉन्टेस्ट करेगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें लोकसभा के इलेक्शन में SC के लिए कितने सीटें रिजर्व हैं और ST के लिए कितने सीटें रिजर्व हैं, तो अगर हम SC की बात करें तो उसके SC कम्युनिटी के लिए 84 सीट्स रिजर्व करके रखी गई हैं और ST कम्युनिटी के लिए 47। दैट इज वाई ऑप्शन A इज योर करेक्ट आंसर ओवर हियर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।